जय श्री राम। ओम शिव रक्षा देश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुछ साधकों ने, कुछ गृहस्थ लोगों ने, जो लोग हमसे मिलते हैं, उन्होंने एक सवाल हमारे सामने रखा कि अगर हम कहीं पे मन्नत या कोई सूखना सूखते हैं, जैसे कि आप किसी मंदिर में गए या आपने वहाँ बोला कि महाराज मेरा ये कार्य है कि अगर आप मेरा ये कार्य करवा देते हो, या अगर मेरा ये कार्य हो जाता है तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये आपकी कढ़ाई करूंगी, ये यहाँ मंदिर में दान करूंगा, या ये कुछ भी करूंगा, ऐरा वगैरह सूखना। जो आप सूख देते हो, या जो मन्नत, आप मन्नत भी हम बोल सकते हैं, सूखने भी हम बोल सकते हैं। जो आप मन्नत दरबार में मांग के आते हो और पूरी होने के बाद आप बोलते हो कि मैं कोई शर्त रखते हो देवता के पास कि आप मेरा ये काम करवा दीजिए, मैं ये आपका काम करवाऊंगा, ये आपको ये भोग दूंगा, या मंदिर में ये दान करूंगा। बोल देते हैं, इसको सूखने या मन्नत बोलते हैं। कहीं से आप मन्नत मांग ली, कहीं से आपने सूखना मांग ली, आपका काम हो जाता है। काम होने के बाद जो आप वहाँ पे बोल के आती कि मैं, मेरा काम होने के बाद ये काम मंदिर में करूँगा, ये भोग आपको दूंगा, या ये भोग प्रसाद आपके मंदिर में चढ़ाऊँगा। अगर काम होने के बाद हम अपनी सूखना ना पूरी करें, या हम अपनी सूखना ना उतारें, तो क्या होता है? तो इतनी परेशानी की वजह क्या है? कौन परेशान करता है? क्यों घर में दिखचानी शुरू हो जाती है? अगर हम अपनी कोई सूखना मांग के आते हैं, सूखना पूरी हो जाती है और हम वहाँ पे सूखना उतारना भूल जाते हैं, या सूखना किसी कारणवश नहीं दे पाते, तो क्या रीज़न होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं? क्या देवता सच में एक छोटी सी चीज़ के लिए हमारे को परेशान कर रहा है? इस विषय पे हम बात करते हैं। तो विषय थोड़ा सा गूढ़ है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन विषय गूढ़ है, जिसकी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। आज हम इस बात को क्लियर करते हैं। तो जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, आप गए, हम मानते हैं कि आप शिव शंकर या माता काली के मंदिर में आप चले गए। वहाँ जाके आपने बोला कि माता रानी मेरा ये काम है, मेरा ये काम करा दीजिए। आप प्रतिदिन वहाँ पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि माता रानी मेरा ये काम है, ये काम मेरा करा दीजिए, मैं आपको पान पेड़े का भोग दूंगा, या आपकी कढ़ाई करूँगा, या आपका प्रसाद करूँगा, या आपका भंडारा करूँगा। अपने सपोज करते हैं कि आपने ये चीज़ मांग ली कि माता रानी मेरी जॉब लग जाए, या कोई आपका केस फंसा हुआ है, माता रानी मेरा केस निकल जाए, मैं आपका भंडारा या आपका भोग प्रसाद करूँगा। आपका केस निकल जाता है, आपका केस निकल जाता है और आप भंडारा करना भूल जाते हो। आपके घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, तो आप किसी न किसी भक्त के पास जाओगे, किसी न किसी ओझा पंडित ओलिया के पास जाओगे, तो वहाँ जाके आपकी पूछा वो देखेगा, तो उसके आगे वो चीज़ आएगी, वो आपको बताएगा कि आपने सूखना सूखी थी, सूखना को पूरी कर दीजिए, और इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो आपके दिमाग में ये बात है, ये हो सकता है यह काम हमारा ऐसे ही हो गया, ऐसे ही भी हो गया, हमारा कोई काम ऐसे ही हो गया। फिर आपके दिमाग में एक बात आती है कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसने ये बात हमारे को बताई है। तो ये सूखने जो आप मंदिर में सूखते हो, ये कौन पूरी करता है? कैसे इनको पूरी किया जाता है? क्या देवता सच में आपको भोग लेने के लिए परेशान करना, छोटे से भंडारे के लिए परेशान करना? नहीं, देवता नहीं होता, ये देवता के गण होते हैं, देवता के सेवादार होते हैं। कोई भक्त, मान लो माता काली के अंडर में मसानियाँ योगनियाँ काम करती हैं, या जो भी सच्चा सुच्चा भगत है माता का, तो माता क्या करती है, उनकी ड्यूटीज डिवाइड कर देती हैं। तो सेवादार जिनको बोलते हैं, गण बोल देते हैं, दूत बोलते हैं, तो उनकी ड्यूटीज डिवाइड कर देती हैं कि आप मेरे इस मंदिर पे काम करोगे, इस मंदिर पे आपका पहर होगा। जब आप वहाँ पे सूखना सूखते हो, आप बोलते हो कि मैं आपको ये भोग चढ़ाऊँगा, ये प्रसाद करूँगा, ये भोग लेके आऊँगा, आपका काम, जो गण वहाँ पे होते हैं, वो गण आपकी बात को सुनते हैं, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, आपकी प्रार्थना को वो माता तक पहुँचाते हैं, और माता से आपका काम करा के देते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? उनको सिर्फ छोटा सा, जो आपने सूखना बोल लिया, उनको लालच होता है। वो शीघ्र, वो जो आपने बोला है कि मैं आपको खीर पूड़ी का भोग दूंगा, या कोई भी आपकी कढ़ाई करूंगा, उसके लालच में आपका काम माता से करा देते हैं। अब उनका वो लालच क्या गया? वो उस भोग को ग्रहण करते। क्वेश्चन उठता है कि वो तो भोग ग्रहण ही नहीं करते, खाते तो उसको हम ही लोगों में बांट देते हैं। दरअसल कोई भी प्रेत, कोई भी दूत, किसी भी देवता, किसी भी पंच तत्व में जो चीज विलीन हो गया, उसका खाना, उसका पीना सब वायु के और अग्नि के थ्रू होता है, सुगंध के थ्रू होता है।
आप जब वो भोग लगा के लिया जाकर मंदिर में रखते हो, देवता के सामने रखते हो, उसकी जो सुगंध होती है, आप अग्नि पर उसकी हवना देते हो, अग्नि पर भोग लगाते हो। अग्नि के द्वारा और हवा के द्वारा ही कोई भी शक्ति, कोई भी हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो पितर हो, चाहे वो देवी हो, कोई भी देवता, कोई भी शक्ति हो जो नहीं दिखती हमारे को, कोई भी शक्ति हो, वो भोजन सुगंध के वायु के द्वारा ही ग्रहण करती है। आप खाना लेके आओगे, सुगंध उठेगी, उस सुगंध के सुगंध के द्वारा उस खाने को ग्रहण कर जाते हैं, उससे वो तृप्त हो जाता है। अग्नि के द्वारा ही, सुगंध के द्वारा ही, वायु के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। आपने कोई सूख ना सूख ली, बोला कि मैं आपके ये काम करूँगा, आपका ये भोग लेके आऊँगा, ये आपका काम करूँगा, आप इसका आपके नाम से भंडारा करूँगा, आपकी सूखना उन दूतों ने, उन देवगणों ने पूरी करा दी, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो आपने बोला। वही माता के सेवादार या किसी भी देवता के सेवादार दूतगण आपको परेशान करने लग जाते हैं, आपको घर में परेशानी देनी शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उन बातों को नहीं समझ पाते। फिर आप परेशान होकर किसी न किसी भगत के पास जाते हो, किसी न किसी शाणे के पास जाते हो, किसी न किसी तांत्रिक के पास जाते हो, उसके आगे वो बात आती है, तब जाके वो बोलते हैं कि आप ये काम कर लीजिए। आप उस काम को करते हो, साथ के साथ आपको आराम पड़ जाता है। यही होता है सुखना मन्नत। इनको कौन पूरी करता है? ये सब सेवादार हैं, माता के सेवादार हैं, माता की गण। यही आपकी बात माता तक पहुंचाते हो, यही वहाँ से काम करा के देते, बदले में इनका काम चलता रहता है। ये अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, इनको अच्छे अच्छे व्यंजनों की खुशबू से तृप्त हो जाते हैं। इतनी सी ये गेम है। इसको बात बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे को जाननी चाहिए। सूखना या मन्नत ना देने पे हम परेशान क्यों हो जाते हैं, कौन हमारे को परेशान करता है और कौन हमारी सूखना पूरी कराता है। चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हम सबको दें। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय श्री राम, ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। श्री शंभु ज्योति गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश।